माह 2025 के तहत जागरूकता अभियान को गति देने के लिए उपायुक्त आदित्य रंजन ने समाहरणालय परिसर से पोषण प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। प्रचार रथ धनबाद जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी का प्रयास करेंगे, जिससे समुदाय में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि पोषण की समस्या से लड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर अभियान चला रही है। समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों ही मिलकर पोषण की समस्या से निपटने के लिए कुपोषण का प्रबंधन और बच्चों में मोटापे को दूर करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें सहिया, सहायिका, सेविका और पोषण सखी की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से प्रचार रथ को रवाना किया गया है ताकि लोगों में कुपोषण को लेकर जागरूकता बढ़े। वहीं समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेहा कश्यप ने बताया कि इस बार का पोषण माह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें 5 थीम पर विशेष फोकस किया गया है, जिसमें मोटापा को कम करना, साथ ही खाने में नमक, चीनी और तेल को कम करना है। झारखंड और धनबाद खासकर में कुपोषण की समस्या है और ये देश में सभी एजेंसीज़ और भारत सरकार को भी ज्ञात है। उसके लिए ही भारत सरकार और खासकर राज्य सरकार मिलकर अभी पोषण अभियान चला रहे हैं और उसमें हमारा जो पूरा समाज कल्याण विभाग का तंत्र है, स्वास्थ्य विभाग का तंत्र है, वो साथ मिलकर लड़ रहा है कुपोषण से। उसके लिए ही अभी ये पोषण माह जो घोषित किया गया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रथ के माध्यम से जागरूकता और साथ ही साथ विभाग में जो हमारे मुख्य अंग हैं पूरे इस तंत्र का है ना, वो स्वास्थ्य विभाग की हमारी सहिया है और समाज कल्याण विभाग की सेविका, सहायिका और पोषण सखी है। तो इनको हम लोग मेन कड़ी मानते हुए कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा जो जागरूकता है पोषण को लेकर, जो जागरूकता है सही पौष्टिक आहार को लेकर, वो जन जन तक पहुँचे। कुपोषण अगर पाया जाता है तो वैसे बच्चियाँ चिन्हित हो और हमारे जो एमटीसी हैं उसकी ऑक्यूपेंसी बढ़े, उसमें एमटीसी में उनका ट्रीटमेंट हो। लास्ट 3 महीने में एमटीसी का जो ऑक्यूपेंसी है वो लगभग 5 से 6 गुना हुआ है। सदर एमटीसी का तो 100 गुना हो गया है। तो जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, उसके लिए मैं समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग दोनों को धन्यवाद भी देता हूं कि उन लोगों ने राज्य सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने का काम किया है। पोषण माह उसी कड़ी में एक नया आयाम जोड़ेगा और जो कुपोषण से लड़ने की जो हमारी क्षमता है उसको बढ़ाएगा और इसको सफल बनाने में मदद करेगा। माह 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है, जबकि हर साल हम लोग 1 सितंबर से शुरू करते थे। इसमें 5 थीम है, इसमें 2 नई चीज़ें ऐड की गई है। जो इसमें ओबेसिटी को कम करना, मोटापा को भी कम करने का इस बार का थीम है इस पोषण माह में, और नमक और चीनी और तेल को कम करना जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं। कई जगह लोग ये समझते हैं कि खाने में अगर तेल ज़्यादा हो तो खाना बहुत अच्छा बनेगा, परंतु अच्छा नहीं, वो पौष्टिक आहार को वो उसमें पौष्टिकता को कम कर देता है। तो इसीलिए आज इस बार की थीम में है नमक, तेल और चीनी को कम करना और ओबेसिटी को दूर करना और प्रारंभिक बाल अवस्था की देखभाल करना। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पुरुषों को भी इसमें भागीदारी निभाना है, उनको भी ये इंक्लूड किया गया है, और पोषण भी, पढ़ाई भी। ये सारे थीम्स को लेकर इस बार के पोषण माह में हम लोग 1 महीने तक कार्यक्रम करेंगे। गांव-गांव में जागरूकता फैला रहे हैं। कल से बहुत सारे सेंटरों में हमारा कल के थीम के अनुसार इसका कार्यक्रम हुआ, आज भी हो रहा है और लगातार 1 महीने तक ये कार्यक्रम हम लोग करेंगे और गांव-गांव में लोगों को जागरूक करेंगे पौष्टिक आहार खाने के लिए और किस तरह से बीमारियों से लड़ा जा सकता है, बच्चे कैसे स्वस्थ होंगे, और जो बच्चे स्वस्थ नहीं हैं उनको जैसा कि एमटीसी में भेजना है, वो भी हमारा एक लक्ष्य होगा कि हमारा एमटीसी भरा रहे और बच्चे स्वस्थ होकर वहाँ से आएँ। तो बस इस बार का यही लक्ष्य है। क्या लग रहा है, मतलब यहाँ पर कुपोषित लोगों की संख्या ज़्यादा है? कुपोषित की संख्या तो है, पर उसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। डीसी सर की अध्यक्षता में जो ये प्रयास किया गया, अब हम लोग देखने को आ रहा है कि हमारे सारे एमटीसीज़ लगभग फुल हो रहे हैं। पहले बच्चे नहीं जाते थे, पर सभी के प्रयास से, सर के गाइडेंस में हम लोगों ने पूरा मेहनत किया और एमटीसी, हमारी सेविकाएं जो है एमटीसी में बच्चों को लेकर जा रही है और बच्चे वहाँ रह भी रहे हैं, क्योंकि एमटीसी भी एक अच्छा बन चुका है और तब बच्चे
बच्चे भी वहाँ रह रहे हैं और पेरेंट्स भी वहाँ बच्चों को भेज रहे हैं। तो इस बार के पोषण अभियान के बाद हम लोग देखेंगे कि कुपोषण दर में कितनी कमी आई है। इसका नए दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।